जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये समझना है कि अभी तत्काल जो हम करंट अफेयर्स क्लास चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम होते हैं और जिस जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को कन्फर्म और श्योर मिलेगा। तो इस वजह से हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरे एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ भी प्रश्न आपको देखने मिलेगा। जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसके बाद स्टेट का किसी और एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस या टीचर एग्जाम हो गया, TRE 3 TRE 4 अभी बिहार में हो रहा है, बीपीएससी टीचर का। तो किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स आता है तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा हमने लिए हैं जहाँ से आएगा ही आएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, और खासकर दरोगा के लिए जो है उनको देखना ही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमने इससे पहले पुरस्कार को कर लिया, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को मैंने कर लिया है। करीब करीब 35-36 वीडियो करंट अफेयर्स के हो गए हैं। बीच में लगातार आप देखोगे कि एक सप्ताह से मेरा करंट अफेयर्स पर या कोई भी क्लास नहीं आ रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि बीच में छुट्टियां भी थी, और उससे पहले बारिश का मौसम था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो वीडियो नहीं जा रहा था। फिर से कंटिन्यू क्लास जाएगा, बस आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आज देखिए, करंट अफेयर्स की शुरुआत में सबसे पहला जो है वो है आपका एशियाई खेल। और जो एशियाई खेल है, ये एशियाई खेल 2023, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए एशियाई खेल, इसमें से कहाँ से प्रश्न बनेंगे ये हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एशियाई खेल की हम बात करते हैं तो इसमें वो देश शामिल होते हैं जो एशिया के अंदर आते हैं, आपको पता है, इसलिए इस खेल का नाम क्या पड़ा, एशियाई खेल। और सबसे प्रथम बार जो एशियाई खेल हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था, भारत के दिल्ली शहर में हुआ था सबसे पहला, और ये 1951 में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके आयोजन का, तो इस बार जो आयोजन हुआ है 19वां एशियाई खेल था। ये जो आयोजन हुआ है वो हुआ है हांगझो, चीन में, मतलब चीन का शहर है हांगझो शहर, इसी में आपका हुआ है। और ये चीन में हुआ है क्योंकि चीन भी आपका एशिया के अंदर ही आता है, इसलिए। अगर इसके हम बात करते हैं शुभंकर, शुभंकर का मतलब होता है मोटो। मोटो मतलब मान के चलिए जैसे में आप कोई चीज़ का सपोज करिए कोई चैनल बनाते हैं या यूट्यूब चैनल या कुछ भी, तो उसका एक नाम देते हैं ना, तो उसी तरह खेल का भी एक मोटो होता है, नाम होता है, जिसको हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो शुभंकर था वो था चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लिनान लियन। तो इस जैसे चाइना है उसने नाम रखा है, तो चाइना में हुआ था चेन चेन, याद रखेगा, क्या याद रखेगा, चाइना था चेन 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 कॉन्ग कॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके आदर्श वाक्य का, इसका मतलब जो आदर्श वाक्य था इसके लिए, हार्ट टू हार्ट, समझे, दिल से दिल तक, मतलब हार्ट टू हार्ट, याद रखिएगा, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो आप देखिए, अगर दिल से दिल मिला के रखिएगा तो लंबा फ्यूचर आपका होगा कि नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा हार्ट टू हार्ट। तो आपको ज्यादातर जो चांस है क्वेश्चन पूछने का, ये 3 से ज्यादा प्रश्न, समझे। इससे अगर एशियाई खेल की हम बात करते हैं तो ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी ये उद्घाटन समारोह, प्रयोजक, ये सब हो गया, ये कम पूछने का चांस रहता है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियाई के लिए, तो यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। हार्ट टू हार्ट इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। शुभंकर इसका क्या था, चेन चेन, तो चाइना में हुआ था चेन चेन, और हांगझो शहर चीन में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें भारतीय टीम का अधिकारी प्रयोजक क्या था। तो भारतीय टीम का जो अधिकारी प्रयोजक था वो था अमूल। आप जानते हैं कि अमूल एक बहुत बड़ा कंपनी है जो दूध ज्यादातर बनाती है, ये कंपनी और सब चीज बनाती है, लेकिन दूध के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो इसके जो उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे वो 2 व्यक्ति थे, एक हरमनप्रीत कौर और एक लवलीना बारगेहोम। तो हरमनप्रीत कौर जो है ये आप, सॉरी कौर नहीं, देखिए फिर से नीचे, हरमनप्रीत है, सोचिए, हरमनप्रीत कौर तो क्रिकेट से संबंधित है, ये हरमनप्रीत है जो हॉकी से संबंधित है, और लवलीना बारगेहोम ये मुक्केबाजी से संबंधित है, याद रखिएगा आप। अगर हम बात करते हैं तो इसमें खास बात यह हुआ कि 41 वर्ष बाद इसमें भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक इसमें जीता है घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कोई कि हाल ही में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक को जीता है, तो एशियाई खेल याद दे देगा आपका, और राष्ट्रीय खेल, और कोई खेल दे देगा, तो आपको याद रखना है कि एशियाई खेल। अगर हम बात करते हैं पदक तालिका का, तो आप जानते हैं कि चीन से ऊपर अभी कोई आ ही नहीं सकता है, खासकर चीन, मतलब एशिया के अंदर, और एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में भी। अब चाइना समझिए कुछ ही सालों में अमेरिका को ही मात दे देगा, लेकिन अमेरिका को अभी देने में बहुत इसको लेट है, क्योंकि देखिएगा तो इसका टक्कर सिर्फ चाइना से। देखिए एक बात समझिए, हम लोग को लगता है कि हम लोग चाइना का बराबरी कर लेंगे। देखिए आप कहेगा कि हमारे देश में रहकर आप देश के बारे में गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं है।
जो हकीकत, हम आपको हकीकत का आईना दिखाते हैं। हम लोग झूठ मूठ के उपलब्धि का चादर ओढ़ के बैठे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं हमारे जीवन में। समझे कि नहीं समझे? हमारा पूरा देश नेता से बर्बाद है, आप इस बात को समझिए। चाइना हम लोग को अपने टक्कर का समझता ही नहीं है, उसको पता है कि हम तो भारत से बहुत ऊपर हो गया। रियल बात है। ओलंपिक खेल का आप नतीजा देखिए, खेल हो गया, कोई चीज का आविष्कार हो गया, कोई कंपनी का हो गया, कोई ऐप हो गया, मोबाइल हो गया, हर चीज में हम बहुत चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। इस बात को मानिए आप, समझे नहीं समझे? बस एक दो चीजों में कभी कभी अगर थोड़ा सा आगे भी हो जाते हैं तो हम लोग को लगता है अरे बाप ये ऐसे हम चाइना को तो ठोक देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना हमसे कई ज्यादा ऊपर चला गया है और है भी, समझे। यहाँ देख लीजिए, ये 201 स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल में। हम भारत कितने पदक जीते हैं? 28 स्वर्ण पदक जीते हैं बस। दूसरा बात देखिए, प्रथम स्थान पर इसमें कौन आया पदक तालिका में? चाइना। दूसरे स्थान पर आया जापान 52 स्वर्ण पदक के लेकर, और भारत आया चौथे नंबर पर, ये 28 स्वर्ण पदक जीतकर। एक बात समझिए, किसी भी गेम में आप कितना ज्यादा पदक जीतते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप स्वर्ण पदक कितना जीते हैं इससे रैंकिंग किया जाता है। जैसे में ओलंपिक, हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है उसमें भारत ने 7 पदक जीते, लेकिन उसमें से एक भी भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। इसकी वजह से भारत का रैंक बहुत नीचे चला गया। वहीं पे देखिए कि पाकिस्तान 2 ही पदक जीत के भारत से ऊपर है स्वर्ण मतलब पदक तालिका में। क्यों? क्योंकि उसने एक स्वर्ण पदक जीता है, वो भी भाला फेंक में। इस बार हमारे नीरज भैया चूक गए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझे। वो ऐसा गेम में होते रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला देखिए, विश्व एशियाई खेल जो होगा वो कहाँ होगा? तो वो होगा जापान में, और इसके आइची नागोया जगह है। तो आप याद रखिएगा, विश्व एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान में। और 21वां जो एशियाई खेल होगा वो होगा दोहा कतर में, और जो 22वां एशियाई खेल होगा वो हो गया रियाद सऊदी अरब में। और आप देखो 2023 है, तो इसका मतलब ये कब होगा? 2024 में। ये कब होगा? 2025 में। सॉरी, ये अगर देखिए इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, 20वां 21वां और 22वां, समझे। तो 2023 24 25 26 इसी तरह से होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा, समझे। अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे हम चलिए, इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आइची नागोया जापान, जादो, इसको हम ट्रिक आपको बताते हैं। देखो याद रखना इसको कैसे, जाने दो भौजी, क्या रखेगा? जाने दो भौजी। आपको भौजी को उसका पकड़ ले, आपका जाने दीजिए भौजी, जाने दीजिए भौजी। तो आप कैसे रहे? क्या जाने से क्या हो जाएगा आपका? जापान, समझे। दो से क्या हो जाएगा आपका? दोहा। अब भौजी से क्या हो जाएगा? सऊदी। खेसारी लाल का यादव था ना, खेसारी लाल यादव का गाना था कि नहीं था? पियवा रहेला हमर सऊदी ए भौजी। तो सऊदी और भौजी मैच करता तभी तो सेट किया था, ऐसा नहीं बोलता पियवा रहेला हमर अमेरिका ए भौजी। सेट करेगा? नहीं करेगा, लेकिन इसीलिए गाना में ऐसा सेट किया गया था कि सऊदी मतलब इसका हस्बैंड रहता है। ऐसा नहीं कि नेपाल को रखवा दो चाहे कहीं और रखवा दो, सऊदी से भौजी मैच करता है। तो इसीलिए जाने दो भौजी आप याद रखिएगा। जाने से जापान, दो से दोहा, और भौजी से सऊदी। ऐसा करते हैं, आपको ये याद होगा। 20 21 22, 20 21 और 22, ऐसे याद रखिएगा। तो ये इसमें हम आपको जो बताया, ऊपर से ये तीनों इंपोर्टेंट है, और पदक तालिका इंपोर्टेंट है। अगला एशियाई गेम कहाँ होगा ये इंपोर्टेंट है, बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए, आपको ध्यान रखना। बीच में ये सब याद नहीं भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल। ये राष्ट्रीय खेल जो होते रहता है, ये खेल देखिए, राष्ट्रीय खेल इसलिए होता है, इससे ये चेक होता है कि किस स्टेट के अंदर कितने लोग मतलब स्पोर्ट्स में भागीदार ले रहे हैं और कितने अच्छे हैं। तो ये खेल भी होना जरूरी है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो इस बार हुआ था, ये हुआ था गोवा में। अगर हम बात करते हैं इसके शुभंकर था, इसका शुभंकर था मौगा। तो आप याद रखिएगा, गोवा के लोग ज्यादा मौगा होता है। कैसे याद रखिएगा? मौगा, देहात। मौगा का मतलब क्या होता है? मौगा हम किसको कहते हैं? तो कोई पुरुष, उसके अंदर अगर स्त्री वाला गुण आ गया तो उसी को बोलते हैं मौगा। क्या बोलते हैं? मौगा। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए, चावल हम चढ़ाए हैं तो चावल लगता है सीज गया होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हम थोड़ा देर मतलब रोक देते हैं वीडियो को, बस आप थोड़ा देर वेट कीजिए। चलिए वापस से हम टॉपिक पे आ जाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिए, गोवा के लोग कैसा आता है? मौगा। तो हम आपको बता रहे थे मौगा किसको कहते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा पुरुष के अंदर महिला वाला गुण आ जाता है, समझे। हंसेगा भी तो महिला की तरह हंसेगा, समझे। उसको अगर कुछ कह दीजिएगा तो जाकर फुसुक देना, दूसरे आदमी को कह देगा,
उसको बोल दीजिएगा कि इसको नहीं कहिएगा किसी को, जाके बोल देगा, तो वैसे आदमी को मऊगा बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा गोवा के लोग मऊगा होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक, ऐसा नहीं कि होते हैं, समझे। तो इसको याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ हुआ था, गोवा, और शुभंकर इसका क्या है, मऊगा, क्या है, मऊगा से मऊगा। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे, तो श्री हरि नटराज। और उसका सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करते हैं संयुक्ता परसून और परिणति नायक, ये दो व्यक्ति थे। तो इसको आप याद रखिएगा, संयुक्ता परसून और हरि नटराज। अगर हम पदक तालिका की बात करते हैं तो इसमें सबसे श्रेष्ठ पदक तालिका में महाराष्ट्र आया है, जिसने 80 स्वर्ण पदक जीता है। कितना स्वर्ण पदक जीता है, 80। उसके बाद सेकेंड नंबर पर सर्विसेज है, सर्विसेज शायद पंजाब में पड़ता है। इसको आप ध्यान में, अगर देखिए ये कंफर्म है कि पंजाब में पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा बताइएगा कमेंट में, ये पंजाब में। उसका देखिए हरियाणा जो है, इसने 62 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये तीसरे स्थान पर है। तो इस तरीका से जितना हम यहाँ पे लिए हैं, आपको उतना का उतना ध्यान में रखना है, और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 38वां और 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो कहाँ होगा, तो एक होगा उत्तराखंड में 2024 का, और मेघालय में होगा 2025 का। तो उत्तराखंड और मेघालय, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, 38वां और मेघालय का, तो इसको उईमा याद क्या रखिएगा, उईमा। देखिए कैसे याद रखिएगा, उईमा, क्या याद रखिएगा, उईमा। तो उई से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, माँ से क्या हो जाएगा मेघालय। तो अगला जो राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा उईमा में, कहाँ होगा, उईमा, कहाँ होगा, उत्तराखंड और मेघालय, उईमा। समझ नहीं समझते आप, देखो ऐसा ट्रिक देते हैं कि आपको याद हो जाए, फनी ट्रिक होता है तो आपको जल्दी याद होता है। एक बात जानते हैं, दिमाग का एक सेटअप है, गलत चीज़ ये जल्दी लोड करता है और अच्छे चीज़ों को ये लोड करता ही नहीं है। दिमाग भी सोच रहा हमारे अंदर कचरे ज़्यादा डालने का कोशिश करता है, समझे, अच्छी चीज़ों को नहीं ले पाएगा, समझे। तो इस चीज़ों को आप समझिए, अच्छी चीज़ों को कब ले पाएगा, वो निगेटिव सेंस में। जैसे में आप 10 गो लड़की देखे और उसमें जो सबसे खूबसूरत होगी वो आपको याद रहेगी, समझे, क्यों, तो आपका पढ़ाई से डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो याद रहती है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं पदक तालिका में, महाराष्ट्र 80 नंबर पर 80 स्वर्ण पदक जीत के, सर्विसेज दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पे। अगला जो 38वां और 39वां राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा उईमा में, उसे क्या हो जाएगा उत्तराखंड, माँ से क्या हो जाएगा मेघालय, और इससे पहले कहाँ होगा, गोवा में। तो आशा करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। गोवा के लोग कैसे होते हैं, मऊगा, तो ये इसका शुभंकर क्या था, मोगा, और ये दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। अगर हम बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो ये भी आपका देखिए, अब देखिए इसमें और सारे बात थे, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि आपको उतना नहीं पूछेगा। क्योंकि एक बात समझिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक दिन का एग्जाम होता है तो उतना डेप्थ में नहीं जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं आयोजन का, ये यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ, 2024 में हुआ है, तो ये हुआ गुवाहाटी असम में। इसकी अगर हम शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, क्या था, अष्टलक्ष्मी। अगर हम पदक तालिका की बात करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक जीता है, कितना, 32 स्वर्ण पदक, और ये प्रथम नंबर पर रहा है, तो समझे कौन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है, लवली प्रोफेशनल पंजाब, ये भी स्वर्ण पदक जीत के दूसरे नंबर पर रहा है। तो प्रथम तालिका पर याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। कौन यूनिवर्सिटी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम नंबर पर रहा है। और आप देख लो कि यूनिवर्सिटी के ही होते हैं ये खेल, तो इसी वजह से हमको ये भी ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रहेगा। तो कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका शुभंकर क्या था, अष्टलक्ष्मी, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर मतलब क्या होता है आपका ठंडा, तो ठंडा जहाँ पे होगा यहीं पे गेम होगा। तो अगर हम बात करते हैं आयोजन स्थल का, तो कहाँ पे हुआ है, लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं। ये दोनों जगह काफ़ी ठंडा जगह है। आपको पता है कि भारत के जितना ऊपर हम जाते हैं जगह ठंडा होती चली जाती है, और भारत के जितना नीचे आते हैं गर्मी होते चला जाता है। इसलिए साउथ इंडियन के लोग पूरे काला काला होगा, समझे। अगर आप देखिएगा अमेरिका के लोग, अमेरिका का जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत ही गोरा चिकना होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है नेचुरल की वजह से, प्रकृति की वजह से। क्योंकि जब भूगोल में आप देखिएगा भारत के ऊपर हम जितना चढ़ते हैं तो ध्रुव के ओर उतना हम नजदीक जाते हैं, और जितना नीचे आते हैं भूमध्य रेखा के उतना नजदीक जाते हैं। इस वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, और लोग का शकल सूरत नहीं मतलब कलर भी बदल जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, तो ये आप समझ गए लेह लद्दाख में हुआ, तब विंटर रहेगा लगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसका आंसर तमिलनाडु वगैरह हो ही नहीं सकता है, समझे। जब होगा तो ऊपर का स्टेट होगा, तो लेह लद्दाख, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। इसके अगर शुभंकर की बात किया जाए तो इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। क्या है आपका, हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। हिम मतलब होता है ठंडा, तेंदुआ मतलब जब समझते हैं आप
तो हिम तेंदुआ, इसका नाम क्या रखा गया था? CAC नाथ है, इसका नाम दिया गया था CAC। क्या नाम दिया गया था? CAC। मतलब इसका नाम जो रखा गया था हिम तेंदुआ का, वो CAC रखा गया था। अगर हम पदक तालिका पर एक बार नजर डालें तो यहाँ पर पदक तालिका में देखिए आर्मी रहा प्रथम स्थान पर 10 स्वर्ण पदक जीत के। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो ये 9 स्वर्ण पदक जीत के दूसरे स्थान पर। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 7 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, पदक तालिका में प्रथम नंबर पर आर्मी रहा। तो आशा करते हैं आपको ये सभी समझ में आए होंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम खेल को भी निपटा देंगे 3 से 4 वीडियो में। तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जिस तरह से हम ट्रिक से आपको याद दिलाते हैं उइमा करके, उसी तरह से आपको याद होते रहेगा। और इधर जिस तरह से हमने आपको याद दिलाया, आपको याद होते चले जाएगा। ये कितना जाने दो भौजी है कि नहीं? ये भौजी जाने दो भौजी उइमा, कितना अच्छा अच्छा ट्रिक आपको हम देते हैं। और इसी वजह से आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज, देखो आप जो हमारा वीडियो नहीं देखता है वो लड़का से ये गलती हो सकता है एग्जाम में, लेकिन आपसे जीवन में गलती हो ही नहीं सकता है। उइमा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे राष्ट्रीय खेलाएगा और तीसरा कहाँ होगा, आप उइमा याद कीजिएगा। अरे सर क्या बताया था? उइमा उत्तराखंड का कन्फर्म आंसर होगा, मारो। आपसे कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं, क्योंकि आपने ट्रिक को याद किया है। बाकी जो लड़के हमसे नहीं पढ़े हैं उनको वो अगर रट्टा मारे हैं तो रट्टा मारने में उत्तराखंड पहले, गोवा पहले, उत्तराखंड बाद में, ऐसे आगे पीछे कर देंगे और ठीक गलत भी लगा सकते हैं। लेकिन आपसे गलत होने का बिल्कुल चांस नहीं है। इसी वजह से जिसको हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो लड़के 14 करंट अफेयर्स में 13 और 12 करंट अफेयर्स और 14 तक सही करके आते हैं। यही कारण है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर जैसा भी लगा है क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका रेगुलर क्लास जाते रहेगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर वीडियो नहीं जाएगा तब ये मत सोचिएगा कि सर वीडियो बनाना छोड़ दिया है। हमने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, बस समय ने हमें थोड़ा दिक्कत दे दिया है, आप ये समझ के चलिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।